बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फैज़ान मलिक, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई थी। प्रीवियस लेक्चर्स जो है अभी तक आप लोगों ने 7th चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, ठीक है। पुराने लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा है और इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। उसके बाद लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने जो है ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से हमें हासिल होते हैं, उनके डिफरेंट सोर्सेज यानी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने एक पोर्शन पढ़ा था थर्ड वन जो था पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। जो पेट्रोलियम क्या होता है कि ज़मीन के अंदर से यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर से, पत्थरों में से हम जो खाम तेल निकालते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रीफॉर्म करते हैं। उसकी रिफॉर्मिंग के बाद हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम हासिल होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ी थी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गैसोलीन होती है, पेट्रोल होता है आप लोगों पे, केरोसिन ऑयल मट्टी का तेल होता है, डीजल होता है, पैराफिन्स वगैरह, ये जो लुक वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें उस पेट्रोलियम के अंदर से हमें हासिल होती हैं उस पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद, ठीक है। उसके बाद वहीं से आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में है। क्या है ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। यानी पेट्रोलियम क्या थी, वो जो आपने सेडिमेंट्री ज़मीन के अंदर से सेडिमेंट्री रॉक्स में से क्या चीज़ निकाली थी, खाम तेल, जिसे आप लोग क्रूड ऑयल कहते थे। क्या कहते थे? क्रूड ऑयल, ठीक है, खाम तेल। उसको आप क्या करते थे, रीफॉर्म कर देते थे, ठीक है। उसकी रिफॉर्मिंग से वो क्या चीज़ बन जाती थी, पेट्रोलियम। फिर उस पेट्रोलियम की क्या करते थे आप लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उसके अंदर से डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आप लोग निकाल लेते थे, ठीक है। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम बेसिकली हम क्यों करते हैं, ठीक है, इसकी हम इंपॉर्टेंस के अंदर अभी देखेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैक का क्या मतलब होता है? क्रैक, तोड़ फोड़ करना, ठीक है, क्या कर देना, तोड़ फोड़ कर देना। तो यहाँ पर हमने क्या करनी है, पेट्रोलियम की क्रैकिंग, पेट्रोलियम को क्या करना है, हमने तोड़ फोड़ करनी है इसकी। तो देखते हैं इसको क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। क्या मतलब, वो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग, तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स अब क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस वगैरह हो गए, ठीक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। अब हायर हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। फर्ज कर लें 15 कार्बन्स वाला कंपाउंड, 20 कार्बन्स वाला कंपाउंड, 25 कार्बन्स वाला, 30 कार्बन्स वाला कंपाउंड, ठीक है, ये क्या होंगे, हायर हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होंगे, फर्ज कर लें जिनके अंदर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 कार्बन्स होंगी, ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में होंगे। इससे ज़्यादा 5 कार्बन वाले, 6, 7, 8 वाले क्या होंगे, आपके लिक्विड फॉर्म में होंगे। और इसी तरह 10 से ऊपर जो होंगे, 12, 13, 14, 15 कार्बन्स तक वाले कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, जिससे ऊपर सॉलिड बनते जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों के एक कॉमन सेंस की बात है कि जो सॉलिड चीज़ होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज़्यादा, जो लिक्विड चीज़ होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे कम, जो गैसियस चीज़ होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हायर हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो ज़्यादा कार्बन्स पर मुश्तमिल होंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, विद हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। जाहिर है बड़े मॉलिक्यूल्स बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन्स की तादाद 15, 16, 17, 18 है, तो इसका मतलब वो सॉलिड फॉर्म में होंगे और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो हमने इन हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इनकी क्या करनी है, ब्रेकिंग करनी है इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। किसके अंदर ब्रेकिंग करनी है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स, यानी बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ना है किसके अंदर, लोअर छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। फर्ज कर लें आपके पास 16 कार्बन्स वाला एक कंपाउंड है, 16 कार्बन्स वाला, उसको आप बीच में से क्या कर दें, ब्रेक कर दें, 8 कार्बन्स वाले 2 कंपाउंड्स बना लें, तो ब्रेकिंग ना हो गई, ठीक है। तो लार्जर हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक करना है इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स या स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। अब स्मॉलर हाइड्रोकार्बन जैसे बनेगा, कार्बन नंबर्स की तादाद उनके अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएगा, लोअर। तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स। क्लियर हो गई बात। इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग। क्या हो जाएगा, द ब्रेकिंग ऑफ या प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग क्लियर होगी। इसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल है, हमारे पास एक कंपाउंड है C16H34, इसको क्या कहते हैं, हेक्साडिकेन। क्या कहते हैं इसको, हेक्साडिकेन, C16H34। ये डिकेन तक यानी कार्बन नंबर 10 तक आप लोगों ने नाम पढ़े होंगे मैट्रिक के अंदर। इससे आगे भी आप लोग अगली
क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ये एक कंपाउंड है आपके पास C16H34, ठीक है, हेक्साडिकेन। ये अब देखें एक लार्जर हाइड्रोकार्बन है, 16 कार्बन हैं इसके अंदर, एक बड़ा कंपाउंड है, ठीक है। इसकी हमने क्या करनी है, ब्रेकिंग करनी है। इसको ब्रेक करेंगे, इसको हीट करने से 700 डिग्री सेल्सियस तक। जाहिर है किसी चीज़ को आपने तोड़ना होता है उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं या उसके ऊपर ज़रब लगाते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड के ऊपर ज़रब तो हम नहीं लगा सकते, हम क्या कहेंगे, इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो C16H34 को क्या करना है, हीट करना है। उससे क्या होगी, इसकी ब्रेकिंग, ब्रेक होकर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे C7H16, ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 16 कार्बन्स वाला कंपाउंड टूट के C7, ठीक है, हेप्टेन के अंदर कन्वर्ट हो गया, C7H16। उसके बाद ये 3CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कहेंगे, 2 कार्बन्स हैं, ठीक है, और डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन्स और डबल बॉन्ड। 2 कार्बन वाला कंपाउंड इथेन होता है, डबल बॉन्ड का मतलब अल्कीन है, तो ये क्या बन जाएगा, इथीन। 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास इथीन के बनेंगे, इसके टूटने से 1 मॉलिक्यूल हेप्टेन का बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास इथीन के बनेंगे और 1 मॉलिक्यूल हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या होगा, 3 कार्बन हैं प्रोपेन, लेकिन डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये अल्कीन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोपीन का। यहाँ पर देखें 16 कार्बन हैं, यहाँ भी 16 कार्बन पूरी हो जाएंगी, 7 और ये 3 कार्बन और ये वाली 3, टोटल कितनी होंगे, 6। तो 7 और 6 कितनी होंगे, 13, 13 और 3 16। इसी तरह हाइड्रोजन जो हैं इनको भी आप लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं, पूरी हो जाएंगी। क्लियर हो गया। तो ये प्रोसेस है हमारे, यानी हमने क्या किया, एक बड़े हाइड्रोकार्बन को हीट किया, उसको क्रैक कर दिया, तोड़ के लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, ये क्यों करते हैं हम। इसकी वजह यह है कि जब आप फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम की, उससे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जैसे गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, ठीक है, दूसरे वेरियस लुब्रिकेंट्स मिलते हैं। अब उस फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जो होती है पेट्रोलियम से, उससे जो हमें गैसोलीन मिलती है, ठीक है, यानी पेट्रोल, वो सिर्फ 20% होता है। यानी 100% या 100 लीटर फर्ज कर लें आपके पास पेट्रोलियम है, 100 लीटर पेट्रोलियम है, उसकी आपने क्या की, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की। उस फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हमें सिर्फ 20 लीटर क्या मिलेगा, पेट्रोल। अब आप खुद सोचें कि 20 लीटर पेट्रोल हमारी ज़रूरियात के मुताबिक है। जितना ज़्यादा पेट्रोल आजकल कंज्यूम हो रहा है, तो क्या वो हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है, नहीं कर सकता ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बकाया 80% हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, बकाया 80% वो होते हैं लार्जर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। जबकि पेट्रोल जो है ये क्या होते हैं, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोल के अंदर ज्यादातर हेप्टेन C7, ऑक्टेन C8, 7 और 8, 7 कार्बन वाले और 8 कार्बन वाले कंपाउंड ज्यादा मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ 20% पैदा होते हैं, जबकि बाकी 80% वो वाले कंपाउंड्स पैदा होते हैं जो जिनमें डीजल आ जाता है, गैस ऑयल आ जाता है, केरोसिन ऑयल आ जाता है। ये लार्जर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। तो हम इन लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके उनको स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जाहिर है जब वो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली गैसोलीन यानी पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और हम इस तरह से अपनी पेट्रोल की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस के अंदर भी यही बात है कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स ओनली 20% गैसोलीन, सिर्फ 20% गैसोलीन मिलती है, बट इट्स डिमांड इज वेरी हाई। लेकिन इसकी डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा। गैसोलीन कंटेन्स स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। गैसोलीन के अंदर क्या होते हैं, यानी पेट्रोल के अंदर क्या होते हैं, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन होते हैं। जबकि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोड्यूसेस अदर प्रोडक्ट्स, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन दूसरी प्रोडक्ट्स जो बनाती है, लाइक जैसे कि केरोसिन ऑयल हो गया, हमारे पास गैस ऑयल हो गया, इन लार्ज अमाउंट, बड़ी अमाउंट में। यानी कि मैंने आपको कहा कि 100 लीटर अगर होगा तो उनमें से सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल बनेगा, बाकी 80 लीटर जो है दूसरी प्रोडक्ट्स, केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल बन जाएंगी, ठीक है। इन लार्ज अमाउंट दे कंटेन लार्जर हाइड्रोकार्बन्स। इनके अंदर क्या होते हैं, लार्जर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी हमें कुछ खास इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम बड़े कंपाउंड्स को तोड़कर क्रैक करके छोटे कंपाउंड्स बना लेते हैं और उसको अपना आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, यानी क्रैकिंग जो हम करते हैं कितनी टाइप्स से हम क्रैकिंग कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स हैं हमारे पास। पहला हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग। 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। फर्स्ट वन इज थर्मल क्रैकिंग, सेकंड वन इज कैटालाइटिक क्रैकिंग एंड थर्ड वन इज स्टीम क्रैकिंग। अब अगर इनके नाम पे गौर करें तो तीनों के नाम से आपको इनकी डेफिनेशन के बारे में पता चल जाएगा कि ये किस तरह से हम इनको क्रैकिंग करते हैं। थर्मल, थर्म मीन्स हीट, यानी ये क्रैकिंग किस तरह से होगी, हीट की मदद से, यानी हीट करेंगे क्रैकिंग हो जाएगी। दूसरा है कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक मीन्स
कैटलिस्ट की मौजूदगी में। वो क्रैकिंग जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगी वो क्या हो जाएगी, कैटालाइटिक क्रैकिंग। तीसरे नंबर पे स्टीम, स्टीम क्या होती है, भाप। वो क्रैकिंग जो आप भाप की मदद से करेंगे उसे क्या कहेंगे आप लोग, स्टीम क्रैकिंग। तो चलें एक्सप्लेन करते हैं इसको। थर्मल क्रैकिंग, व्हाट इज थर्मल क्रैकिंग? वही डेफिनेशन जो आप लोगों ने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम वाली की है वही बिल्कुल यहीं पर लिख देनी है, थोड़ी सी एडिशन के साथ। ब्रेकिंग ऑफ लार्जर मालिक्यूल्स, बड़े मालिक्यूल्स को क्या करना है, ब्रेक करना है थर्म, हीट की मदद से, बाय हीटिंग, उनको क्या करके, गर्म करके, हीट करके, एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ आ गई? थर्मल क्रैकिंग क्या होगी, बड़े मालिक्यूल्स, लार्जर मालिक्यूल्स को क्या करना है आपने, ब्रेक करना है बाय किसकी मदद से, हीट की मदद से, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, एंड हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर 700, 800, 900 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर हमारे पास 5 atm, 6 atm, 10 atm तक यहाँ पर हो सकता है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो ब्रेकिंग होगी लार्जर मालिक्यूल्स की उसको क्या कहेंगे आप लोग, थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, अब थर्मल क्रैकिंग मेनली प्रोड्यूसेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, ये मैं आपको आसान से बता सकता हूँ, आसानी सा, कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जैसे कि आपके अल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी मालिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उनको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले, सैचुरेटेड मीन्स सैरशुदा, यानी इनके सारे के सारे बॉन्ड्स इसमें कार्बन के कंप्लीट होते हैं, मजीद इसमें किसी किस्म की एडिशन नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके अल्कीन, अल्काइंस होते हैं, यानी इनमें डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी एक कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस कार्बन में भी, इस कार्बन में भी हम नया मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग दिस पाई बॉन्ड। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो आपका C7H16 है, ये एक अल्केन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें साथ की साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, साथ के साथ कार्बन ने सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, जबकि ये जो है इसके अंदर दो कार्बन हैं, दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड, तो ये अल्कीन हो गया, ये क्या हो गया, अल्केन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगी, ये क्या होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गई? तो गैसोलीन के अंदर हमें क्या चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अल्केन वाले मॉलिक्यूल्स चाहिए, अल्कीन वाले मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए। तो थर्मल क्रैकिंग जो है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इट मेनली प्रोड्यूसेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब क्या हुआ कि बड़े मॉलिक्यूल को जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तादाद क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, जैसे कि इथीन हो गया और प्रोपीन, जैसे यहाँ पर हुआ C16H34 हमने ब्रेक किया, हमें C7H16 का एक मॉलिक्यूल मिला, जबकि 3 मॉलिक्यूल्स हमें किसके मिले, इथीन के, और एक मॉलिक्यूल हमें प्रोपीन का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह की थर्मल क्रैकिंग थी, यहाँ पर हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा मिले, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, कम मिला। तो ये थर्मल क्रैकिंग का एक डिसएडवांटेज होगा। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। इट इज डन एट लोअर टेम्परेचर। ये क्या होती है, लोअर टेम्परेचर पे। इसकी आप यही वाली डेफिनेशन दोबारा भी लिख सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट लोअर टेम्परेचर, या ऐसे भी कह सकते हैं आप, इट इज डन एट लोअर टेम्परेचर। ये लोअर टेम्परेचर पे होती है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड लोअर प्रेशर, और प्रेशर भी क्या होता है, लो, कितना, 2 atm तक। ठीक है, लेकिन एक खास बात, नाम क्या है, सॉरी, इसको क्या कहेंगे हम, कैटालाइटिक क्रैकिंग। यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्लेसमेंट हो गई है, कैटालाइटिक क्रैकिंग। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटालाइटिक क्रैकिंग एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगी। तो ये क्या होगी, इट इज डन एट लोअर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर पे होगी, 500 डिग्री सेल्सियस इसका क्या रखना है हमने, टेम्परेचर। ठीक है, एंड प्रेशर, 2 atm इसका क्या रखना है, प्रेशर, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। किसकी मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे आप लोग, कैटालाइटिक क्रैकिंग। लेकिन इसके अंदर कैटलिस्ट कौन से यूज होंगे, 2 कैटलिस्ट, ये घोल के पी लें आप लोग, एक सिलिका SiO2, इसको क्या कहते हैं, सिलिका, एक ये कैटलिस्ट, दूसरा एल्यूमिना Al2O3, एक सिलिका SiO2, एक एल्यूमिना Al2O3, इन दोनों का मिक्सचर जो है कैटलिस्ट के तौर पे कैटालाइटिक क्रैकिंग के अंदर हम यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है,
इट प्रोड्यूसेस बेटर क्वालिटी गैसोलीन, ये आपको बेटर क्वालिटी गैसोलीन देती है विद हाई ऑक्टेन नंबर, ठीक है, जिसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। दूसरी बात कि ये बेटर क्वालिटी गैसोलीन देती है, कैसे बेटर क्वालिटी के, ये आपको सबसे ज़्यादा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देती है। क्लियर हो गई बात, यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैटालिटिक क्रैकिंग से नहीं बनते या बहुत कम बनते हैं, ज़्यादा तादाद में हमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमें चाहिए होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो कैटालिटिक क्रैकिंग जो है वो ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए। इसके बाद बारी आ जाती है स्टीम क्रैकिंग की। स्टीम क्रैकिंग के अंदर क्या करना है, आपने स्टीम यूज करनी है। इसको बड़ी आसान सी है, इट इज डन बाय मिक्सिंग ऑफ वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन, यानी जो हायर हाइड्रोकार्बन हैं, फर्ज कर लें यहाँ पर इस मालिक्यूल की हमने स्टीम क्रैकिंग करनी है। हायर हाइड्रोकार्बन बड़ा मालिक्यूल, उसको क्या कर देना है, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो इट इज डन बाय मिक्सिंग वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। स्टीम क्रैकिंग कब होगी, जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स के क्या बना देंगे, वेपर्स, उन वेपर्स को मिक्स करेंगे विद स्टीम, ठीक है। मिक्सिंग वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स को मिक्स करना है किसके साथ, विद स्टीम, हीटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड एट 900 डिग्री सेल्सियस, यानी ये सारा जो प्रोसेस है ये 900 डिग्री सेल्सियस तक होगा, ठीक है। 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है, ठीक है। 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देंगे आप लोग, तो जाहिर है लार्जर हाइड्रोकार्बन्स के क्या बन जाएंगे, वेपर्स। उन वेपर्स को आपने मिक्स कर देना है किसके साथ, स्टीम के साथ, भाप के साथ, ठीक है। एंड कूल्ड रैपिडली, और फौरी, तो जैसे मिक्सिंग होगी हायर हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स की स्टीम के साथ, जैसे ही मिक्सिंग होगी उसके बाद हमने उसको फौरी तौर पे क्या कर देना है, ठंडा कर देना है, ठीक है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। नुकसान क्या है, इट मेनली प्रोड्यूसेस लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या करते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वही बात, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स ये ज्यादा बनाते हैं, बजाय इसके के सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं उनको ये बनाएं, ठीक है। तो ये क्या बना देते हैं, ज्यादातर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लियर हो गया, आज का हमारा यही टॉपिक था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।